हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। सो इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम का, इससे पहले हमारी इसमें क्लास 4 इसमें कंप्लीट हो चुकी है। आज क्लास नंबर 5 है इसमें। तो क्लास नंबर 4 का हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसी बेस पे हम क्वेश्चन पहले इसमें देखेंगे। लॉग थ्योरम से हमने क्वेश्चन दिए थे इसमें कि 0.02 का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन इससे पहली वाली जो फोर्थ हमारा क्लास थी वो फोर्थ वाली इसमें हमने की थी। एंड इसमें जो क्वेश्चन हमने लॉग वाले किए थे उनको ऐसे देखा था कि हमने लॉग इक्वल टू 10 बेस था 0.02, इसको हटाया तो नीचे 2 जीरो, क्या बना लॉग ए अपॉन बी, क्या होगा लॉग ए माइनस के लॉग बी, क्या ऐड कर दे इसका 0.3010 माइनस इसका क्या हो गया 2। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 1 बचा। 1 में से जब इसको 100 में से यानी कि 1000 में से 30 1 को घटाएंगे तो 0, इसको घटाया तो 9, 1 के 9 4 हो गया और 4 के हो गया कितना 20, यानी कि 4 हमारे इसमें निकल के आएगा कुछ ऐसा 1.709। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन हमारा सॉल्व होके आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे हम कि जो क्वेश्चन हमने तो इस तरह के क्वेश्चन हमने इसमें। अब इसमें हम देखेंगे डेसिमल, यानी कि दशमलव कहाँ पर यूज होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। डेसिमल होता क्या है, उसका क्या मेथड होता है इसको सॉल्व, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो डेसिमल को हम देखेंगे, डेसिमल यानी कि दशमलव, उसको हम 3 पार्ट में देखेंगे 1, 2 एंड 3। सबसे पहले जो हमें दिया है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत डेसिमल, शांत दशमलव। एंड सेकंड दिया हमें इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। डेसिमल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम आसान, यहां पर लिखेंगे इसको आसान पर आवर्ती दशमलव। जो थर्ड हमें दिया इसमें थर्ड दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको बोल सकते हैं कि जो रिपीट, यानी कि एक रिपीट डेसिमल, यानी कि वो मान, इसको लेके ऐसे देख लेंगे इन तीनों को, इसको पार्ट बनाए हमने इसमें। सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, ना कि ना एक तो आसान थे वो, यानी कि आसान दशमलव एंड आवर्ती भी नहीं है वो, यानी कि एक ऐसा मान जिसकी कोई वैल्यू पूरी तरह ना निकले, यानी कि अंडर रूट में दिया हो। ऐसे हमें अंडर रूट में 3 दिया है, इसको हमें निकाल लेंगे तो इसका निकालेंगे तो इसका ऐसे एक्यूरेट नहीं लिख लेगा, ऐसे अंडर रूट में 2 दे देगा, यानी कि ऐसी वैल्यू
ऐसा मान जो पूरी तरह निकल कर नहीं आए। यानी कि एग्जाम्पल दे देगा 0.54321 ये चला था, ये मतलब चलता जा रहा है इसका, यानी कि कोई एक्यूरेट नहीं है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है। यानी कि वह रूप जो पूरी तरह से ना निकले वो होता हमारा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, यानी कि ना तो अशांत है वो एंड इसमें वो आवर्ती भी नहीं है, तो कौन सा हुआ वो ये वाला। अब इसके बाद हम देखेंगे इसको अशांत आवर्ती दशमलव। ये क्या, ये होता है कि भाई इसमें हम बोलेंगे कि ये वह मान यानी वह वैल्यू जो रुके नहीं, यानी 0.544 डॉट 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 चलती जा रही है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 0.54 पे 5, यानी कि वो संख्या में चलती चली जा रही है, रुक रही नहीं है, वो संख्या जो रुक रही नहीं है वो चलती चली जा रही है, तो अशांत यानी कि अशांत यानी शांति नहीं हो रही है, वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो वो कौन सी हुई हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि आवर्ती दशमलव है। इसके एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम बोल देंगे कि ऐसे 0.5 पे बार, 0.7 पे बार, मतलब ऐसी वैल्यूज होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिकरिंग डेसिमल। एंड हमें तीसरा वाला दिया, जो फर्स्ट वाला दिया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत, वह संख्या जो कि एक शांत हो जाए, क्या होता है, इसको देखेंगे कि अगर हमने किसी वैल्यू को ऐसे देखा कि 0.5431 यहाँ पर वो रुक गई, यानी कि शांत हो गई, यहाँ पर जाके वो शांत हो गई, तो ये वैल्यू हमारी कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इसमें जो क्वेश्चंस देगा हमें वो ऐसे पूछेगा कि n/d, डिनोमिनेटर बोलेंगे इसको, यानी कि हर, तो इसको नॉमिनेटर बोलेंगे, यानी कि अंश। जो हमें टर्मिनेटिंग में जो वैल्यू मिलेगी इसकी, जो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, उसके लिए क्या होगा कि जो हमारा हर होगा, ये हर होगा, या तो ये 2 की पावर n हो, या फिर ये 5 की पावर n हो, यानी कि ये दो संख्याएं हमें हर के रूप में दी होंगी, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल की वैल्यू, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड अदरवाइज इसके अलावा हमें जो भी वैल्यू देगा वो, अगर इसमें दिया है कि इसमें देगा वो हमें n/d करके, यानी कि अंश बट्टे हर करके देगा हमें वैल्यू इसमें। तो इसका जो डिनोमिनेटर देगा वो क्या देगा हमें, या तो 3 की पावर n होगा, या 5 की पावर, 5 तो होगा ही नहीं, 5 इसमें हो गया, यानी कि इनके अलावा जो वैल्यू होगी 3, 4 तो या 2 में ही आ गया, 4 हो गया, 5 इसी में आ गया, 6 होगी, 6 इसी में आ गई, 6 और 3 इसमें आ गई है, 7 होगी, 9 होगी, ऐसे करके इसमें देगा। और जो होंगी इनके अलावा, यानी कि इसके अलावा अगर कोई वैल्यू है तो वो हमारा कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव हमें प्राप्त होगा। यदि हमें इसका हर क्या दिया होगा, 3, 5, 3, 7, 9, 6 ऐसे कुछ करके दिया होगा। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे, इसको देख लो, और जो इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। समझने के लिए बहुत ही बेसिक से किया है हमने, इसको समझने के लिए बहुत आसान किया है। एंड इसको ऐसे देखेंगे, यानी टर्मिनेटिंग हमने देखा तो क्या होता है, शांत दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद कोई संख्या जा रही है वो जाके रुक जाए, यानी कि उसकी एक लिमिट हो, तो वो जहां पर इसकी ऐसे लिमिट है कि बन पर जाके यहाँ पर ये रुक गई, बन पर, तो ये रुक गई, तो हमें कौन सा जो वैल्यू हमें दी है वो कौन सी दी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट जो संख्या रुक गई ना वो रिपीट होती जा रही है, 0.5444 ऐसे चलती जा रही है, तो वो कौन सा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि अशांत दशमलव है पर वो आवर्ती भी दशमलव है, यानी कि इस पर जो 4 पर बार लगा देंगे, इसको जो रिपीटेड हो रही है उसके ऊपर। एंड जो हमें तीसरी वाली दी होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो वो अशांत है ना आवर्ती है,
यानी कि वो मान जो पूरी तरह निकल कर नहीं आवे, जो पूरी तरह निकल के नहीं आए, यानी कि चलता जा रहा है उल्टा सीधा 5 पॉइंट, यानी कि दशमलव लगा कर 5 4 3 2 1 डॉट 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 ऐसे चलता हुआ चला जा रहा है, तो कौन सा है हमारा, उसमें दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह से देखेंगे। एंड इसको, इसके लिए जो डिनोमिनेटर होगा इसका, यानी कि हर होगा वो क्या होगा, 2 5 दिया हुआ हर में, तो हम उसको बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एंड हमें जब 2 5 के अलावा जो वैल्यू और दी होंगी हर में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अशांत डेसिमल है ये। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप ये अच्छी तरीके से। मैंने दोबारा से भी इसको रिपीट कर दिया है। अब इस पे जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे इसमें बनाते हो। क्वेश्चन दे देगा हमें कि 8/11 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे। जो हमें क्वेश्चन दिया है, जब इसको हम डिवाइडेड करेंगे, यानी कि 11 को उल्टा हो गया 11/11, इसको जब हम 11 को डिवाइडेड करेंगे, जो हम पहले से करते हैं उसको ऐसे, तो 8 1 8, कितना बचा रिमाइंडर 3, और इसको फिर क्या किया हमने, 8 से इसको जहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आ गया, 8 3 24, 832 ज्यादा हो गए, 8 3 24 24, यानी कि 6, फिर आ गया यहाँ पर 0, 8 7 56, और कितना आ गया 4 निकल गए, और यहाँ पे 0 आ गया, 8 5 40, यानी कि 40। हमें इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई क्या हुई, 1.365, यानी कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने अंक मिले हमें, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इसको हम एक और तरीके से, इसको अगर आसान करने के लिए, एक तो यही होता है हमें ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दिया होता है, बट जब हम क्वेश्चन जो बड़े बड़े दिए होते हैं, जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह के क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, तो उसमें क्या है कि वो देखेंगे हम हर में कैसे दिया, हर की पावर क्या दी हमें 2 की क्यू, 2 का क्यू करेंगे तो क्या है 8, तो हमें जो पावर दी है तो इससे हम पता चला लेंगे कि दशमलव के बाद कितनी पावर दी है, 3, तो दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3। क्या डिजिट डायरेक्ट बता सकते हैं हम इसको ऐसे, यानी कि इसको हम लिख लेंगे कि हर में जितनी पावर दी होगी उसमें डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स हमें मिलेंगे, यानी कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जो डेसिमल के बाद जो हमें डिजिट पूछा है तो हमें इस तरह से सॉल्व करें, ऐसे जो कि लॉन्ग हो जाएगा एक तो क्वेश्चन इसको, बट हम डायरेक्ट बता देंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन दिया है कि इसकी क्यू दिया है, तो यानी कि 3 दिए यहाँ पर, पावर इसकी मैक्सिमम, तो पावर दी है, तो उसके बाद मतलब 10 डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे हमारे, इसके बाद 3 जो डिजिट आएंगे वो निकल के 3 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ऐसे ही दे देगा तो हमें कि बताओ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा 25/64, इसमें बताओ इसके बाद डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे। तो ऐसे हम डायरेक्ट इसको देख लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 64 का नहीं आ रहा है तो ऐसे हम कर लो, ऐसे कर लो, क्या बनाने, 2 3 6 2 2 4 16 और 8 और 4 और 2 और 1, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 लिखते हैं हम इसको, 64 को 2 की पावर 6, तो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, डेसिमल के बाद हम बता देंगे कि मतलब जो हमारे अंक आएंगे वो कितने आएंगे, डेसिमल के बाद 6 अंक आएंगे, 6 अंकों डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद हमें कितने अंक प्राप्त होंगे, जो कितने डिजिट मिलेंगे, 6 डिजिट हमें
डेसिमल के बाद इसमें मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस देगा हमें 25/64 के बाद मतलब बताना है इसमें डेसिमल के बाद यानी कि कितने डिजिट आएंगे, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे करेंगे और इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छी मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, देखो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। तो इसमें हमें क्वेश्चन अगर वो देगा कि क्वेश्चन दिया है इसमें 11/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसका हमें मान लगाना है। यानी कि इसका हमें बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे। डेसिमल के बाद डिजिट बताने इसमें कितने होंगे। तो हम क्या देखेंगे, हमने इसको ऐसे देखा कि इसको हम 11/2 2 दूनी 4 इंटू इसको क्या लिखेंगे 11/20। उसको हमने देखा तो ये क्या हो गया इसका 11/2 इंटू 10। इसको डिवाइडेड किया तो 1.1 इंटू इसको जैसे डिवाइडेड किया तो 0.10। ऐसे कुछ चला जाएगा। यानी कि हम बता देंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, इसमें 2 डिजिट होंगे हमारे इसमें। ऐसे क्वेश्चन दिया हो जब ऐसे हमें इसमें तो हमारा इजी है, हमने छोटे जो रखे हैं इसके जो छोटे हैं, पर जब इसको ऐसे ही दे देगा अगर वो 2 की पावर 67 इंटू 5 की पावर 25। अब इसका बताओ कि इसके बाद डिजिट कितने होंगे, तो ये हमारे लिए टफ पड़ जाएगा। इसके लिए इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम कर नहीं सकते हैं, यानी कि बहुत लंबा हो जाएगा। समथिंग एग्जाम का जो टाइम होगा पूरा इसी में निकल जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या इसमें कि अगर हमें क्वेश्चंस को लिखा लेने दो कि इससे समझ में आता रहेगा और बता देंगे कि मतलब होंगे कि डेसिमल के बाद कितना दिया है 11/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यानी कि 0.55 इसका निकल के आ रहा है, यानी 2 डिजिट। ठीक है, बट जब हमें इसी तरह से दिया हुआ कि कोई नंबर दिया है n, इसको हम 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 6 से डिवाइडेड कर दें। अब हमें बताना होगा कि इसमें दशमलव के बाद जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक बात को समझेंगे। बात ये है, इसको या तो नोट करके लिख लो जो कि स्पेशल है, यानी कि स्पेशल है ये बात हमारे लिए। नोट करके जब हमने लिखा कि नंबर, कोई नंबर है, नंबर अपॉन 2 की पावर a दिया है, नंबर अपॉन 2 की पावर a, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जो हमें डिजिट प्राप्त होंगे तो कितने होंगे। यानी कि जो डिजिट हमें प्राप्त होंगे दशमलव के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद a डिजिट प्राप्त होंगे हम। एंड जब हमें n/5 की पावर b देगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, डेसिमल के बाद हमें b डिजिट मिलेंगे। एंड इसी को जब वो ऐसे दे देगा कि n/5 की पावर b, अब इसमें हमें बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल के बाद तो इन दोनों मैक्सिमम पावर होगी, डेसिमल के बाद मैक्सिमम पावर होगी, उतने ही डिजिट होंगे। इस क्वेश्चन को हमने देखा कि n/2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 6, तो इसमें बताना है कि दशमलव यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे। तो डेसिमल के बाद इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम पावर 10 है, कितने होंगे 10 अंक, 10 डिजिट। समझ में आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है हमारा कि सॉल्व द बेलो इक्वेशन, यानी सॉल्व
था बिलो एक्सप्रेशन। क्वेश्चन दिया हमें कि 3829 अपॉन 6250 प्लस 7 अपॉन 128 प्लस 27 अपॉन 165 ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो इसके लिए हम क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखेंगे कि 5 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 को लिख सकते हैं हम 16 225 15 625 और 5 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 31 25, यानी कितना 31 25, इसको लिख सकते हैं 15 625 और 2 की पावर 7 हमारा क्या होता है 128। इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन हमें जिसमें दिए हैं कि ए ऑप्शन वाला क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें 6.12345, बी दिया है 7.23456 और सी दिया है 7.232342 और डी वाला दिया है 6.28420430055 ये वाला दिया हमें। अब इसमें बताने इस तरह का जो बड़ा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो शायद ये एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, एमटीएस में क्वेश्चन दिया है इससे पहले। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो किसके थ्रू देखेंगे, जो क्वेश्चंस देखेंगे हम इसमें उसको देखेंगे हम डेसिमल मेथड्स इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 6250 है, यानी 5 की पावर 5 इंटू 2 कितने हुए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 6। इससे पहले हमने देखा था कि जो मैक्सिमम पावर दी होंगी इनकी, तो दशमलव के बाद उसमें उतने अंक होंगे, यानी 2 की पावर 7 इसमें मैक्सिमम दिए। तो डेसिमल के बाद 7 अंक दिए होंगे, वही हमारा 7 डिजिट दिए होंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसमें अब ऑप्शन देखेंगे, इसके बाद 4 दिए नहीं होगा, इसके बाद 5 दिए नहीं होगा, इसके बाद 6 दिए नहीं होगा, इसके बाद 7 दिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन अगला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें तो पूछेगा वो हमें बताओ 10.225 के मान में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य के मान में दशमलव बिंदु के बाद n शून्य है और log 2 दिया है हमें इसमें 10.301 है। यदि तो n का मान बताओ, यानी कि n जिसमें शून्य कितने होंगे डेसिमल के बाद। इसको देखा हमने क्या लिख सकते हैं 2/10 की पावर 25, यानी कि 2 की पावर 25 और 10 की पावर 25। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो मैक्सिमम पावर होगी नीचे जो घात दी होगी तो डेसिमल के बाद उतने ही जीरो होंगे, यानी कि डेसिमल के बाद इसमें हमने लिख दिया 25 डिजिट होंगे। अब डिजिट 25 होंगे और सब जीरो तो होंगे नहीं, यानी कि 2 की पावर 25 का ही पता होना चाहिए। 2 की पावर 25 को जब हमने निकाला इसका क्या करेंगे लॉग 2 की पावर 25 लॉग से निकालेंगे 25 आगे आ गया, लॉग 2 का मान कितना होगा 301 दिया है तो 25 सेकंड 25 25 75 कितना आ गया 7.525। अब इसमें हमने देखा जो लॉग वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें देखा था कि जो जिसके जो इंटीजर पार्ट होता है, यानी कि डिजिट निकालने के लिए इसमें इंटीजर पार्ट को +1 कर देते हैं। 7 दिए +1 किया तो कितने आगे निकल के 8। तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या में कितने डिजिट होंगे इसमें लिख लेंगे 8 डिजिट हमारे 8 डिजिट ऐसे होंगे जिनमें जीरो नहीं होगी, यानी कि ऐसे कुछ इसमें संख्या नहीं होगी नंबर संख्या।
तो 25 में से जब 8 को इसमें से घटाएंगे तो कितने आगे निकल के हमारे इसमें 17 आ गए। तो जो 17 डेट होंगे वो हमारे कितने होंगे, 17 इसमें शून्य होंगे डेसिमल के बाद। ये इसमें मैं पूछा था कितने शून्य होंगे इसमें हमारे 17। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा हमें। तो उसने दे दिया कि 0.2/5 डेसिमल के बाद कितने 0 शून्य होंगे, 0 होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 और लिख दिया 2⁵ और 10⁵। यानी कि दशमलव के बाद हमारे 5 अंक होंगे। इससे तो ये पता चल गया नीचे वाले। इसको हम क्या लिख सकते हैं 32। 5 में से 2 अंक जो होंगे ऊपर वाले यानी कि 32, यानी कि 5 में से हमने 2 घटाए तो कितने आगे निकल के 3 शून्य होंगे। दशमलव के माध्यम इसमें हमारे होंगे वो कितने शून्य होंगे, 3 जीरो होंगे। ठीक है, ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा हमें कि बताओ 0.2 की 12 इसमें कितने दशमलव के बाद ये पूछा है इसमें। तो इसको 2/10⁻12 लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो 12 अंक होंगे। अब इसको 2⁵12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵12 को हम लिख सकते हैं 4 या 96, यानी कि 4 अंक तो हमारे ये हो गए 48 और टोटल हमारे कितने थे 12 मतलब दशमलव के बाद 12 अंक आएंगे। 12 में से जब हमने 4 को घटाया तो कितने आ गए 8 निकल के आ गए। तो 8 क्या होंगे हमारे 8 शून्य होंगे दशमलव के बाद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से हम डील करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ लेगा कि वो 0.3 और इसमें भी बताना दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो इसको 3⁴ 10⁴ लिख सकते हैं। इसमें देखा था कि 3⁴ क्या होता है 81, यानी कितने हो गए 2 डिजिट हो गए इसमें। और इसमें कितने दिए 4, तो दशमलव के बाद हमें बताने कितने डिजिट होंगे। तो टोटल कितने 4 में से इसको 2 को घटाएं तो कितने आगे निकल के 2 डिजिट। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन डील करेंगे। तो नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा हमें 824 डेज number is a perfect square number what is the number of digit is square root। इसमें हमें दिया है कि 24 अंकों की कोई संख्या है और जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे इसके बारे में पूछ रहा है हमें। तो इसमें 24 अंकों की संख्या है, 24 डिजिट हमारे 24 अंक। और इससे पहले हमें एक चीज जान लेंगे, अगर हमने इसमें 144 निकालेंगे इसका रूट कितना आएगा। एक पेयर ये बन गया पूरा 1 से 1 का 1 गया और इससे 0 आ गया, 1 को इसमें ऐड किया 2 और 44 आ गया एक पेयर नीचे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 22 दूनी 44 0 0, यानी कि ये हमें 3 डिजिट दिए हैं, डिजिट 3 हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का पेयर होता है तो इसमें कितना एक तो पूरा हो गया और एक आधा रह गया, यानी कि 2 डिजिट आ रहे हैं। इसमें कितने निकल के आ रहे हैं, आंसर में 2 डिजिट आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसमें कितने 24 डिजिट हैं, 24 डिजिट को जब 2 से डिवाइडेड करेंगे यानी कि 2 का पेयर बनता है इसमें, तो कितने आगे निकल के 12, यानी कि 12 क्या हो गए हमारे इसमें 12 डिजिट हो गए निकल के आगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देगा हमें कि अगर नहीं क्वेश्चन पूछ लेगा हमें 1024 इसका स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट में डिजिट बताने कितने होंगे। तो
इसके स्क्वायर रूट के लिए डेज निकालेंगे हम जब, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें पेयर कितना बना है, एक। तो टोटल डेज कितने, 4 डेज हैं, और इसको 2 से डिवाइडेड किया, 2 मतलब 2 का पेयर रहता है तो कितने आगे निकल के 2 डेज, यानी कि जिसका जो वर्गमूल निकलेगा आगे वो वर्ग निकलेगा वर्गमूल, तो उसमें कितने डेज होंगे हमारे इसमें। तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसको देखा 3 तरफ 9, 124, 3 इसमें ऐड किए कितने हुए 6 को इसको 2 से किया हमने तो 2 32 आ गए, 124 यहाँ 0 हो गया, कितने आगे निकल के 2 डेज। तो इसके पहले हमने क्या कर रहे थे, टोटल डेज छोड़ते इसको 2 से डिवाइड करने के बाद कितने आ गए थे, आंसर में जो डेज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 2। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा इसी में कि 508 518 में इसमें क्या है, एक पूरा बन रहा है पेयर, एक आधा बन रहा है, टोटल डेज कितने 3, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, एक पूरा आ गया तो एक आधा रह गया, यानी कि टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आ गए 2 डेज। आंसर में जो निकलेंगे वो कितने होंगे 2 डेज होंगे, यानी कि एक इसमें एक पेयर तो पूरा एक आधा है, तो इसलिए एक आधी वैल्यू निकल के आ रही है इसमें। इस तरह से देखेंगे इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ लेगा, क्वेश्चन दिया है एफ बी आर स्क्वायर, क्वेश्चन दिया है इसमें इफ वी आर स्क्वायर a certain number we get a 5 1 8 digit number, what will be the number, what will be the number of digits, number of digits। यदि किसी मतलब संख्या के स्क्वायर रूट में हमारे जो, यदि किसी संख्या के वर्ग में 518 अंक हैं तो उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि उस संख्या में कितने अंक होंगे, यानी कि संख्या n है, n का जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने 518 अंक हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या कर रहे थे, 2 का पेयर होता है, इससे पहले देख रहे तो इसको 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आगे निकलेंगे, 2 दूनी 4 2 15 2 18, यानी कि जो इसका संख्या होगी उसमें कितने अंक होंगे 259 अंक। इसकी जगह पर हमें देख दिया 518 की जगह पर क्वेश्चन में देगा कि 816 में बताओ, 816 में निकालेंगे तो n से कितना हो रहा है n स्क्वायर, 816 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको 2 से डिवाइडेड किया कितना है 2 चौक 8 0 2 8 16, यानी कि 408 डेज, कितने होंगे 408 डेज। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसी की जगह पर पूछ लेगा हमें, इसमें दे दिया 21, तो 21 के लिए निकालेंगे तो n से n स्क्वायर हो रहा है, ये भी 21 हो रहा है, स्क्वायर रूट निकालने के इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 तो पूरे हो रहे हैं और 1 आधा, दोनों को ऐड किया तो कितने आ गए 11, यानी कि 11 डेज होंगे इसमें जो इसकी संख्या दी होगी उसमें। ठीक है, इस तरह से और क्वेश्चन दे देंगे लेंगे कि मान लो दिया उसमें 75 दे दिया, 75 अंक है इसके, तो कितने हो रहे हैं इसमें n से n स्क्वायर में 75, और 75 के लिए क्या है डिवाइडेड 2, 2 8 16 2 7 14, यानी कि कितना पूरा जा रहा है 2 3 6 और 2 7 14 और प्लस 1 ये आधा जा रहा है, तो टोटल कितने होंगे 38 डेज होंगे इसके नंबर में, डेज इन द नंबर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे हम। अब हम देखेंगे इसमें नंबर के बारे में। नंबर हमारे 2 तरह के होते हैं इसमें, जो वैल्यू होती है एक तो होती है हमारी इसमें प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान, और एक होती है हमारी इसमें फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं अंकीय मान। ये 2 होती है इसमें
तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अंक की मान को। अंक की मान क्या होता है, एग्जाम्पल लिया हमने 1 2 3 4, इसका पूछा हमें फेस वैल्यू बतानी, तो 4 की फेस वैल्यू 4 होती है, 3 की 3, 2 की 2 और 1 की 1, यानी कि सेम उसकी वही वैल्यू क्या होती है उसकी फेस वैल्यू, यानी ज्यादा इसका यूज होता नहीं है। बट इसको देख लेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू को हम पढ़ेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा। तो क्या है, जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल डिपेंड्स ऑन प्लेस वैल्यू। जो डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू को हम पहचानेंगे, एग्जांपल दिया है हमें 1 2 5 7, इसमें बताना है 5 की प्लेस वैल्यू। ये हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ये दहाई का होता है, ये सैकड़ा का होता है और ये हजार का होता है। तो सबसे पहले इकाई के अंक के लिए हमने पूछा हमें, तो इसकी बतानी है, तो इसका इकाई के अंक से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 इकाई का अंक है तो कितना आगे निकल के 7। दहाई के अंक के लिए करेंगे हम 5 × 10, कितना आ गया 50। तिहाई के लिए करेंगे, सैकड़ा के लिए करेंगे 2 × 100, निकल के आगे 200। ऐसे इसके लिए करेंगे तो कितना आ गया 1 × 1000, 1000 के लिए 1000, यानी कि जी इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू 3। यानी इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक से गुणा करेंगे, दहाई अंक के लिए दहाई से करेंगे, सैकड़ा के लिए सैकड़ा से करेंगे, 1000 के लिए 1000 से। यानी कि जिस संख्या की हमें वैल्यू पूछेगा प्लेस वैल्यू, वो अगर हमें सैकड़ा पे दी है तो उसके क्या करेंगे × 100 करेंगे, और जो दहाई पे दिया है तो × 100 को 10 करेंगे। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू को बताएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल एक और लेंगे कि एग्जाम्पल हमें ऐसे दिया है इसमें, हाँ A B C D, इसकी बताना है हमें प्लेस वैल्यू क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे D को। D हमारा क्या है, इकाई का, तो 1 × D प्लस करेंगे, दहाई के लिए क्या करेंगे इसमें C × 10, सैकड़ा के लिए B × 100 प्लस, और जो 1000 है उसके लिए क्या करेंगे A × 1000, क्या आ गया 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस D, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू जो निकल के आ गई वो क्या हुई हमारी, इसमें ये हो। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू को दे देंगे। एंड इसमें आगे देखेंगे, आगे दिया है इसको, मतलब इतना करने के बाद इसमें आगे दिया है हमें रिकरिंग, डी, ये क्या होती है हमारी आवर्ती या डेट होता है, या फिर यहाँ पर होता है डेसिमल, क्या होता है आवर्ती अंक या दशमलव, 10 मिनट। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें हमें एग्जांपल के लिए दिया है, तो वैल्यू 2 1/3 इसमें देगा 5 और 2 दिया है, ऐसे दिया प्लस कर, इसका मान बताना है हमें। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से करेंगे, भाग कैल्सियम दिया 5 से 15 प्लस 2 17, 17/5 हो गया ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया, लिख लिया फर्स्ट मेथड है। एंड सेकंड देखेंगे इसको, तो सेकंड तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 2/5, ये भी सही है, 5 से 15 2 17/5, ये निकल के आ रहा है। तो इसका ये क्या हो गया सेकंड मेथड, यानी कि हमें ये क्वेश्चन देगा, इस तरह के क्वेश्चन जो रिकरेंस से संबंधित होंगे आवर्ती से, तो उसके क्वेश्चंस को या तो ये ऑप्शन दे सकता है इसके लिए, या ये दे सकता है। तो इसको हम 2 तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट इसी में पूछ लेगा हमें, इसी से संबंधित देगा कि बताओ -1 प्लस के 0.5,
अब इसका बताना है इसका मान क्या होगा। तो इसको मान को हम जब बताएंगे तो एक तो हम डायरेक्ट बता देंगे माइनस की 0.5, एक तो 0.5। एक सेकंड जो लॉग वाले में हमने पढ़ा था, जो लॉग पहले लॉग के क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन दिया था, उसमें जो घटाने वाला ऐसे उसने दिया था बट इसमें आंसर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था 1.5 और जो माइनस था वो एक के ऊपर लगा दिया था कि जो बार है वो क्या बताता है कि जो एक है वो क्या है, माइनस का है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें दे दिया। अब इसको हम ऐसे दे दिया क्वेश्चन हमें कि 5 पे बार 0.25, इसको हम क्या लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हमें जब ऑप्शन देगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के 5 प्लस के 0.25। इसको तो ऐसे लिखेंगे हम जब इसको ऐसे करेंगे। तो इसके लिए क्या मेथड है, इसके लिए हमारे दो मेथड है, सेकंड मेथड ये वाला। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट आने दिया इसमें कि कोई नंबर्स दिया है, इससे हमने पढ़ा था इससे कि 0.737373 टोटल ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.73 तो बार, यानी कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार लगाते हैं। नेक्स्ट हमें इसी में ऐसे दे दिया, उसमें 0.636363 टोटल। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 0.636 का, 36 का रिपीटेशन हो रहा है इसमें सभी में, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें हमने क्वेश्चन दिया है वो कि 0.9999 ऐसे करके दिया। ऑप्शन देगा इसके लिए हमें कि ऑप्शन दिया इसमें ए वाला 1, बी वाला 2 और सी वाला 1/2 एंड डी वाला दिया है 1 से 1/2। अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन ऑप्शन जिससे पहले हम कर रहे थे तो उसके लिए क्या कर रहे थे कि उसमें हम उस पर बार लगा रहे थे, बार लगा के इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे थे। बट इसमें जो आंसर दिए हमें ऑप्शन दिए हैं वो उसमें बार करके नहीं दिए हैं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इसको सबसे पहले हम x के स्कोर मानेंगे कि माना x बराबर इसको मान लिया हमने 999 डॉट 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 चलता चला गया। जब इसमें हमने देखा कि अगर हम इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, 10x इधर की या 10 का इधर करेंगे तो एक संख्या के आगे चला जाएगा, दशमलव यानी कि 9.99 ऐसे चला जाएगा फिर। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया हुआ कि हम ये 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो दिमाग में ये क्वेश्चंस तो बनता है, तो हम इसको बताऊं कि 10 का गुणा इसलिए करते हैं जिससे कि हमें एक इंटीजर वैल्यू प्राप्त हो जाए, यानी कि इस जो वैल्यू है उसके आगे वाली ये वाली वैल्यू हमें मिल जाए। इसके लिए हम 10 का गुणा कर रहे हैं। अगर आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो वहां पर 10 की जगह पर 100 का भी करेंगे, 100 से होगा तो 1000 की जरूरत पड़ेगी तो 1000 का करेंगे। तो हमको यहाँ पर हमारा 10 से काम हो रहा है तो हमने 10 से कर लिया इसका। तो अब इसको हमने देखा तो 10x = 9x, 9 अलग किया और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 999 ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सो एंड इसमें मैंने देखा कि ये क्या है 10x तो ये हो गया 99 वही। अब इसको मैं क्या लिख रहा था, इसको मैं x माना है मैंने, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने x। अब ये x इधर आई तो क्या हुआ 10x - kx = 9, तो क्या आ गया 9x = 9, 9 से 9 कट हो गए तो x बराबर क्या आ गया 1, यानी कि इसका जो मान है वो क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा ये अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखेंगे। एक और क्वेश्चन दिया है हमें कि क्वेश्चन दे देगा वो हमें 0.838383. अब इसको हमने x को इक्वल मान लिया, यानी कि दो संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। एक संख्या का रिपीटेशन होगा तो इसके लिए हम 10 का गुणा करेंगे, 3 का होगा तो इसके लिए 1000 का गुणा करेंगे। तो दो संख्याओं का हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे x इक्वल, इस मान को मान लिया हमने x के इक्वल। तो इसको हमने 100x से किया, 100x बराबर इसको जब किया तो दो अंकों के बाद जाएगा आगे, यानी कि 83 दशमलव ऐसे हो जाएगा।
83 83 83, यानी कि ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है जिससे कि हमें एक मतलब इंटीजर क्लियर होने के बाद जो वैल्यू है वो भी हमें जो x का मान माना है वो हमें मिल जाए। तो 100x इक्वल टू 83 प्लस 0.83 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो 100x इक्वल टू 83, ये हमने क्या माना है x, पूरा x। ये इधर आ गया तो कितने बचे 99x इक्वल टू 83, तो x का मान कितना आ गया निकल के हमारा 83/99। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जब ऑप्शन दिए होंगे तो इस तरह से डील करेंगे हम। तो नेक्स्ट आगे दिया इसमें अब हमें कि क्वेश्चन दिया इसमें बताना है कि बताओ 0.5 को बार है, इसको क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 5 की 5, जो जितनी संख्या पे बार होगा उतना ही 9 आएगा नीचे 9, इसका आंसर होगा। ये हो गया ये। और दूसरा हमें पूछ लिया उसने, तो इसमें बताओ कि 0.5 4 पे बार है, इसको क्या लिखेंगे 4/9 और 0 यानी कि 5 4 यानी कि 54 पूरा लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 54 ऐसे इसको पूरा लिखा, और इसमें से जो आगे बिना बार वाली संख्या उसको घटाएंगे। और इसमें बार कितनी संख्या पर, 1 पर है, और बार से पहले कितनी संख्या दी है 1 दिया, तो इसके नीचे एक 0 आ जाएगा, यानी विदाउट बार वाली संख्या होगी तो उसके लिए हम क्या मानेंगे 0। और जिसमें से ये गया तो कितने बच्चे 49/90, इसका आंसर निकल के आ गया 49/90। नेक्स्ट हमें अगर पूछ लेगा वो उसी में 0.456 इस पे बार दे रहा है, इसका मान बताना है। इसके मान के लिए क्या करेंगे हम 456 और माइनस के 4 को बार नहीं दिया तो 4 को माइनस करेंगे, बट्टे 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 और 1 विदाउट बार की तो एक 0 आ जाएगा। कितना आ गया निकल के 452/990। इसको कट करके लिख लेंगे, जितना होगा वो इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चन इस तरह से डील करने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन देगा जो हमें। ठीक है, जो इसका FCI मेंस में क्वेश्चन पूछा था इसी के थ्रू ये क्वेश्चन दिया था हमें √0.037 पर बार ये दिया था। इसका आंसर हमें पूछ रहा था, ये FCI मेंस का क्वेश्चन है, 2010 में ऐसे कुछ पूछा था। तो इसके लिए क्या कर रहा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो मतलब इसको क्या लिखेंगे। तो इसको हमने देखा कि इसको हम लिख रहे हैं 37 करते हुए इसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, ऐसे बार को 37 पर बार है, इसको हमने क्या लिखा कि 99 यानी कि 37 की 37 आ गई। इसको क्या लिखा हमने 99 और इसके आगे विदाउट 0 कुछ दिया नहीं है, 999 आ गए इसमें हमारे 3 है, तो तीनों संख्या को बार दिया तो 3 9 आ गए इसमें निकल के, इसमें आ गए। तो अब इसको हमने क्या देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 99 को 111 गुणा 9 ये लिख सकते हैं, 999 को ये लिख सकती है। तो इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से हम कर रहे हैं, इसको डिविजिबिलिटी रूल से इसके फैक्टर कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 37 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो इसकी जगह पे हमारा निकल के आ गया 37 × 3 × 9 और 37 से 37 कट गया तो क्या आया निकल के 29/27, यानी कि अंडर रूट में इसका मान आ गया 1/27 निकल के। तो इसका 1/27 किसका स्क्वायर मतलब क्यों होता है, तो 3 का 1/3, इसका आंसर क्या आ गया निकल के 1/3। ऐसा क्वेश्चन दिया था मुझे, FCI मेंस में आया था, और शायद उस टाइम पे जो क्वेश्चन 2010 में आया था, तो इतना मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। तो शायद SSC उसका एग्जाम कराती होगी, SSC इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, तो SSC पूछ सकती है इस तरह के क्वेश्चन। तो एंड इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछ लेगा कि 19/99 को आवर्ती दशमलव में बदलिए, आवर्ती दशमलव में बदलो। आवर्ती दशमलव में बदलेंगे तो इसके लिए हमने क्या 19/99
इसमें हमने देखा इसको क्या लिख सकते हैं 19, इसके पूरे को 12 दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 99 आ जाएंगे इसके जैसे, 20 जैसे ऊपर 19 रह जाएगी, इसके लिए ऐसे तो लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस को हम इस तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम इससे आगे पढ़ाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो चैनल पे आए पहली बार, तो चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें चैनल को, जिससे कि उन लोगों को जो हमने चैप्टर न्यूज़ स्टार्ट किया है तो वो कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो भी इसका मतलब इसका लाभ ले सकें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।